नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विपक्ष के बिहार बंद के दौरान जहानाबाद के काको मोड़ को किया गया जाम। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरभंगा के लहरिया सराय स्टेशन पर माले समर्थकों ने जानकी एक्सप्रेस को रोका। रेल रोकने से यात्री परेशान। पटना पुलिस लाइन में लगी भीषण आग पर देर रात पाया गया काबू। कैंपस में खड़ी कई गाड़ियां जली। हथियार जलने की भी मिल रही है खबर। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना इलाके में आग लगने से 8 घर जलकर खाक। खाना बनाने के दौरान निकले चिंगारी की वजह से लगी थी आग, लाखों का नुकसान। मोतिहारी में खेतों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार से गिरी चिंगारी। 10 कट्ठा में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। राजधानी पटना के राजीव नगर में खड़ी कार में अचानक लगी आग। मौके पर मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। बांका के धोरैया थाना इलाके में झोपड़ी में लगी आग। देखते ही देखते 4 झोपड़ी जलकर राख। मधुबनी की बेनीपट्टी में गेहूं के खेत से युवती का शव मिलने से सनसनी। हत्या कर शव को फेंकने की आशंका। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। पूर्णिया का हाउसिंग बोर्ड बना अपराधियों का अड्डा। अपराधियों ने की एक युवक की पिटाई। पिस्टल के बट से की गई पिटाई। बाढ़ में शराब की होम डिलीवरी रोकने के लिए तलाशी अभियान। होली को लेकर पुलिस का विशेष अभियान। जमुई के सिकंदरा प्रखंड में ट्रैक्टर पलटने से मजदूर की मौत। हादसे में 2 मजदूर घायल। सीवान में मुर्गा लेने को लेकर विवाद में जमकर पत्थरबाजी में दुकानदार घायल। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। गया में सुरक्षा बलों ने आईडी बम किया बरामद। जंगल में मिला 8 किलो का आईडी बम। सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। बांका में डीएम के निर्देश पर 3500 लीटर शराब नष्ट। पिछले कुछ दिनों में करोड़ों रुपए की शराब हुई थी बरामद। गया के गुरुवा थाना इलाके में पुलिस ने भारी मात्रा में महुआ को किया नष्ट। करीब 5000 लीटर स्प्रिट भी बरामद। मधुबनी के जंजालपुर में गांजा तस्करों पर शिकंजा। करीब 62 किलो गांजा जब्त। 7 लाख रुपए बताई जा रही है जब्त गांजे की कीमत। कटिहार कुलासी थाना क्षेत्र में चाकू गोद कर हत्या। मामले का खुलासा। ट्रक लूटने की लालच में की गई थी हत्या। औरंगाबाद के आवास सहायकों की बैठक में हंगामा। डीडीसी के बॉडीगार्ड ने एक आवास सहायिका के पति के साथ की मारपीट। आवास सहायकों ने कार्रवाई की मांग की। विधानसभा में विधायकों से बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों पर हो सकती है कार्रवाई। स्पीकर ने कहा किसी को लक्ष्मण रेखा पार करने की छूट नहीं। दोषी पुलिसकर्मियों की पहचान कर रिपोर्ट देने का निर्देश। आरजेडी का बिहार बंद आज। तेजस्वी यादव ने बिहार के अधिकारियों को अप्रत्यक्ष तरीके से दी चेतावनी। नीतीश पर नैतिकता को बेचने का आरोप। विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के बाद समस्तीपुर पहुंचे महेश्वर हजारी। समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। विधानसभा की घटना से आहत महेश्वर हजारी। सासाराम में पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा विपक्ष चोरी भी करता है और सीना चोरी भी। दिल्ली में छात्र नेता रहे राजीव रंजन के साथ सैकड़ों युवाओं ने थामा जेडीयू का दामन। युवा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। आज जारी हो सकता है बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट का रिजल्ट। दोपहर बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जारी कर सकते हैं रिजल्ट। इंटर की परीक्षा में 13 लाख परीक्षार्थी हुए हैं शामिल। पटना पायलट्स और दरभंगा डायमंड्स के बीच होगा बीसीएल का फाइनल। दूसरे सेमीफाइनल में दरभंगा डायमंड्स ने भागलपुर बुल्स को दी मात। हिमांशु के हैट्रिक ने दिलाई पटना पायलट्स को जीत। 168 रन का पीछा करने उतरी अंगिका एवेंजर्स 150 पर सिमटी। इंटर के छात्रों का इंतजार खत्म। आज जारी होगा इंटर का रिजल्ट। news18bihar.com पर आप देख सकते हैं रिजल्ट। सीएम नीतीश कुमार राजगीर में आज करेंगे 8 सीटर रोपवे का उद्घाटन। नेचर सफारी का भी करेंगे उद्घाटन। गढ़वा में रमना के चिपही पहाड़ी जंगल में आग लगने से पेड़ पौधे खाक। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। गुमला के सिसई रोड पर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। 2 बाइक सवार घायल।
सरायकेला के कपाली इलाके में 45 साल के व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दी। सरायकेला के चांडिल में मिनी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, नकली शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ में हिरणपुर लिट्टीपाड़ा मुख्य मार्ग पर सड़क हादसा, ट्रैक्टर की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत। पाकुड़ के राजापुर गांव में बिजली की तार से निकली चिंगारी से लगी आग, गेहूं की फसल जलकर खाक। एसपी सुरेश राव ने गढ़वा थाने का किया निरीक्षण, लंबित मामलों में फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने का आदेश। हजारीबाग के बहोरनपुर से चोरी की गई बौद्ध की 2 मूर्तियां बरामद, पुलिस ने रांची से किया बरामद, 5 आरोपी भी गिरफ्तार। देवघर के शिवपुरी मोहल्ले में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, हालत नाजुक, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। खूंटी के मरू थाना क्षेत्र में एसडीपीओ की छापेमारी, अफीम डोडा के साथ तस्कर गिरफ्तार। कोडरमा कोर्ट ने हॉरर किलिंग के मामले में 4 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा। 2018 में चंदवारा में अंतरजातीय शादी करने से घरवालों ने मिलकर की थी अपनी ही बेटी की हत्या। मधुपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने की उम्मीदवार की घोषणा, गंगा नारायण सिंह को मिला टिकट, जेएमएम के हफीजुल हसन से है सीधा मुकाबला। झारखंड में पॉश मशीन के नाम पर सरकारी राशि की लूट, 25,000 रुपए की मशीन के लिए हर साल 16,200 रुपए किराया चुका रही है सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा तालाब समेत तमाम जलाशयों के संरक्षण और अतिक्रमण युक्त मुक्त करने का दिया आदेश, सरकार से दोबारा शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। भारी हंगामे और विरोध के बीच रांची नगर निगम का बजट पास, शहर के विकास को लेकर 2,439 करोड़ का बजट पास। रांची के तमाड़ थाने में होली और शब बारात को लेकर शांति समिति की बैठक, जारी किए गए दिशा निर्देश। बढ़ते कोरोना को देखकर रांची प्रशासन अलर्ट, रांची टाटा रोड पर चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। पलामू के पाटन में बीजेपी कार्यकर्ताओं का होली मिलन समारोह, कई बीजेपी नेता हुए शामिल। जामताड़ा में आंगनबाड़ी सेविकाओं की पोषण रैली को सीओ ने दिखाई हरी झंडी। लातेहार में शहरी जलापूर्ति योजना पर उठे सवाल, करोड़ों की लागत से बना 4 जल मीनार, पानी की सप्लाई अब तक नहीं। अररिया के फारबिसगंज में पटवा लदे ट्रक में लगी आग, बीच शहर में दूधू कर जला ट्रक, इलाके में मची अफरा तफरी। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना इलाके में आग का तांडव, आग लगने से 5 घर जलकर राख, कई गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट। मुंगेर के नया राम नगर थाना क्षेत्र में चिंगारी से निकली आग, 10 बीघे में गेहूं की फसल जलकर राख, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। दरभंगा के बिरौल में 7 घरों में लगी भीषण आग, खाना बनाने के दौरान भड़की चिंगारी, आग से लाखों का नुकसान। बांका के कटोरिया थाना इलाके में लापता महिला का शव कुएं से बरामद, हत्या का शव को कुएं में फेंकने का आरोप। अररिया के रानीगंज में ससुराल वालों पर बहू को जिंदा जलाने का आरोप, शादी के बाद 7 महीने बाद ही दहेज की बलि चढ़ी नवविवाहिता। सिमडेगा के ठाकुर टोली मोहल्ले में युवक ने फंदे से लटक कर जान दी, आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं। पाकुड़ के अनूपडंगा गांव में तालाब में डूबने से 15 साल की एक लड़की की मौत, रिश्तेदार के घर शादी समारोह में आई थी लड़की। कोडरमा की सतगावा पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 3 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में कबाड़ी व्यवसायी को बदमाशों ने मारी गोली, आपसी विवाद का है मामला। शेखपुरा के बरबीघा प्रखंड में तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर लड़की घायल। पटना में सीएम नीतीश ने किया आर ब्लॉक से जीपीओ गोलंबर तक बने फ्लाईओवर का उद्घाटन, 104 करोड़ रुपए की लागत से बना है 628 मीटर लंबा फ्लाईओवर। पटना में लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश की समीक्षा बैठक, शराब माफिया पर सख्ती के निर्देश। विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पर डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऐतिहासिक स्थलों पर रही बिना वारंट गिरफ्तारी। शराबबंदी कानून में मंत्री रामसूरत राय के भाई पर प्राथमिकी दर्ज होने का मामला, डीजीपी एसके सिंघल का बयान, मंत्री के भाई की हर हाल में होगी गिरफ्तारी। सासाराम में पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह को पार्किंग विवाद मामले में राहत, कोर्ट ने सबूत के अभाव में किया बरी। जमीन घोटाले में फंसी गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत, स्टे ऑर्डर को जारी रखने का आदेश।
बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। बिहार में चल रही कृषि योजनाओं पर की चर्चा। अरवल में एलजेपी को बड़ा झटका, लोजपा के कई जिला पदाधिकारी हुए बीजेपी में शामिल। कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी। 7 पंचायत में बनने वाली पंचायत भवनों का किया उद्घाटन। बाढ़ के मोकामा में कामरेड शिवशंकर शर्मा की बरसी पर कन्हैया कुमार ने उनकी प्रतिमा पर किया अनावरण। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन ने किया नामांकन। 2 सेट में किया नामांकन दाखिल। देवघर के मधुपुर में सीएम हेमंत सोरेन ने जनसभा को किया संबोधित। हफीजुल हसन के पक्ष में मतदान की अपील। झारखंड छात्र मोर्चा ने 10 सूत्री मांगों को लेकर हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में तालाबंदी की। हजारीबाग के गद्दोखर गांव में तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत का मामला। प्रशासन ने पीड़ित परिजनों को 4-4 लाख रुपए का चेक दिया। मधेपुरा के कार्यपालक सहायकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। 2 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सहायकों की बिगड़ी तबीयत। कटिहार में कार्यपालक सहायकों ने निकाला प्रतिरोध मार्च, सरकार को दी चेतावनी। अररिया में कार्यपालक सहायकों ने निकाला प्रतिवाद मार्च, 10वें दिन भी हड़ताल जारी। मधेपुरा में हड़ताल पर बैठे कार्यपालक सहायकों ने दी आत्मदाह करने की धमकी, 11वें दिन भी हड़ताल जारी। सुपौल के पिपरा में आशा कार्यकर्ताओं ने मनाया प्रतिवाद दिवस। मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने पर किया विरोध। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल में चला गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बाजार से अतिक्रमण को हटाया गया। पटना के भट्टाचार्य मोड़ पर लोगों ने किया प्रदर्शन। रोड की मरम्मत के नाम पर गड्ढे खोदने का विरोध। समस्तीपुर में जिला विद्युत कार्यालय के सामने बीजेपी का प्रदर्शन। मनमानी और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। दानापुर के खगौल में बंद रेल नीर प्लांट को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन। लगभग 150 मजदूर हुए बेरोजगार। अरवल के स्वास्थ्य केंद्र में अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का धरना, वेतन बढ़ाने की मांग। दानापुर के मनेर में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने मजार शरीफ पर की चादर पोशी। देश में अमन चैन की मांगी दुआ। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल में पोषण जागरूकता रथ को रवाना किया गया। 31 मार्च तक मनाया जा रहा है पोषण सप्ताह। मधेपुरा में विश्व दर्शन दिवस पर केंद्रीय पुस्तकालय सभागार में सेमिनार का आयोजन। भारतीय दार्शनिक परिषद के अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। हरियाणा के जींद में झारखंड की सब जूनियर हॉकी टीम ने मारी बाजी। हरियाणा को हराकर किया खिताब पर कब्जा। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर बेकाबू। बीते 24 घंटे में देश में 53,000 से अधिक कोरोना वायरस के नए केस दर्ज। दिल्ली में एक बार फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 1,500 से ज्यादा नए मामले आए सामने। मुंबई में भी कोरोना की हालत फिर से होने लगी गंभीर। पिछले 24 घंटे में 5,504 नए मामले आए सामने, 4 मरीजों की मौत। झारखंड में फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। कल मिले 278 नए मरीज। एक्टिव केस की संख्या 1100 के पार। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। TTT यानी टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट के फॉर्मूले पर होगा काम। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 258 नए केस आए सामने। अररिया में एक दिन में मिले 45 कोरोना पॉजिटिव। अररिया में एक दिन में मिले 45 कोरोना पॉजिटिव मरीज। बगैर मास्क बाजार में घूम रहे लोग। बेगूसराय में सघन मास्क जांच अभियान। बिना मास्क पहने लोगों को काटा गया 50 रुपए का फाइन। आमिर खान के बाद अभिनेता आर माधवन भी कोविड पॉजिटिव। माधवन ने ट्वीट कर दी जानकारी। 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर पीएम मोदी रवाना। कोरोना महामारी के बाद पहली विदेश यात्रा। बांग्लादेश की जश्न आजादी कार्यक्रम में होंगे शामिल। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानून के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया। आज शाम 6 बजे तक सड़क परिवहन, रेल सेवाओं, दुकानों और दूसरी सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ सकता है हड़ताल का असर। श्रीनगर के लावेपोरा इलाके में आतंकियों ने एक बार फिर जवानों को बनाया निशाना। सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमले में 2 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा।